तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो सुयोन होता है वो अपने रूम में आ जाता है और लेटा हुआ होता है। एंड फिर हम देखते हो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड फिर उसके सामने दो कार्ड्स अपीयर होते हैं, अपने गोल्ड कार्ड जो वो भी जीता होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से कार्ड को चूज़ करना चाहिए। जो सबसे पहला है वो है एन आई फॉर कार्ड्स। और फिर हम देखते हैं जो पहला गोल्ड कार्ड होता है वो होता है नॉर्मल कार्ड, और उस पे लिखा होता है एन आई फॉर कार्ड्स। और उससे हम देखते हैं जो यूज़र होता है उससे पता लग सकता है कि अगला जो कार्ड है उसे कौन सा मिलना है और उससे क्या पावर मिलेगी। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है, इस चीज़ का पता लगना कि अगला कार्ड मुझे कौन सा मिलने वाला है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बट क्या ये जो कार्ड है वो सच्ची में इसकी नीड है। और जो सेकंड कार्ड है वो है फेटफुल मीटिंग। और फिर हम देखते हैं जो दूसरा गोल्ड कार्ड होता है उस पर लिखा होता है वन टाइम यूज़ कार्ड। और हम देखते हैं उस पर लिखा होता है फेटफुल मीटिंग। और हम देखते हैं ये होता है एक चैलेंजर कार्ड, जिससे जो हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड अवेलेबल है वो बहुत ही जल्द मीट कर जाएगा यूज़र को। एंड ये कार्ड डिसअपियर हो जाएगा एक बार जब इसको आप यूज़ कर लो। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के सियोन अपने मन में सोचता है, एक चैलेंजर कार्ड, द हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड, इसका मतलब है कि गोल्ड कार्ड से भी ऊपर के कार्ड्स हैं, प्लैटिनम, डायमंड, ये सब। सो दो जो चैलेंजर कार्ड है, क्या वो बात भी कर सकता है? बट ये चीज़ ऐसा क्यों कि मुझसे मिलना चाहती है? क्या इससे मेरे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उसका जवाब मुझे मिल जाएगा? ओह वेल, ठीक है, मैं इसके बारे में कल सुबह सोचूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ सियोन को नींद आ जाती है एंड वो सो जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ईस्ट गैंग बुखाई में। और हम देखते हैं वहाँ जो डे सॉन्ग होता है वह सामने खड़ा होता है एक बंदे के आगे। एंड फिर वो कह रहा होता है, "अ, हाँ, आप चाहते हो कि मैं वापस घर घर जाऊं?" और फिर हम देखते हैं सामने जो बंदा होता है एक, वो कह रहा होता है, नहीं, तुम्हें पता ही है कि जो जेहा है वो कैसा है। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि उसके बाद वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा? हाँ। एंड इस चीज़ को देखकर कि तुम अपनी दोनों टांगों के बीच में टेल लेकर वापस आए हो, हाँ, अपना ये गंदा थोपड़ा थोड़े टाइम तक स्कूल में दिखाना मत। और अगर दिखाओगे तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। घर जाओ एंड थोड़े टाइम तक चुपचाप वहीं पड़े रहना, समझ आई? एंड फिर हम तो तुम्हारा डे सॉन्ग कहता है, "अ, ओके, तो फिर मैं घर चला जाऊं?" और हम तभी देखते हैं आवाज़ आती है, हे। और फिर हम देखते हैं वहां पे एंट्री हो जाती है जेहा की। और हम देखते हैं जेहा आकर कहता है, हाँ, यहाँ पे सब क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं डे सॉन्ग कहता है, जेहा तुम आ गए?" और फिर हम देखते हैं वहां पे जेहा कहता है, डेस्योंग, तुम आज स्कूल आ गए, हाँ। और फिर हम देखते हैं वही बंदा जो डेस्योंग को समझा रहा होता है वो कहता है, जी हाँ, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। और हम तभी देखते हैं वहाँ जो डेस्योंग होता है अपने घुटनों पे आ जाता है। एंड फिर वो कहता है जी हाँ से, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अ, मैं उसको हराने वाला था कसम से, बट पता नहीं कहाँ से हाजुन एकदम से आ गया। एंड अगर आप मुझे एक और चांस दोगे तो मैं। और हम तभी देखते हैं जो जिहा होता है वो सीधा चांटा मारने आ जाता है। और हम देखते हैं फिर एकदम से सीन शॉट होता है अगले दिन पे। और हम देखते हैं वेस्ट गैंग बुखाई को। और हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो कह रहा होता है, हाजुन, थैंक यू फॉर यस्टरडे, कल तुम आए थे ना ऐसे, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़राब डायरेक्शन में जा रही थी, बट थैंक यू कि तुम एकदम से वहाँ पे शोड अप हो गए एकदम टाइम पे। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे ऐसे बचाने क्यों आए थे। बट सीरियसली अगर तुम नहीं आते ना मेरा यहाँ पे ये हजुन, तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये चीज़ सच्ची में बहुत ही अजीब है। और हम तभी तक वहाँ हजुन कहता है, सो योन गेम, इट्स ओके। एंड ये जो सारी चीज़ें थी ये ठीक तो है, बट तुम एकदम से मुझे इस टाइम पे क्यों बता रहे हो? और हम देखते हैं वो वहाँ पे वॉशरूम में आए होते हैं एंड फिर वहाँ पे हाजिर वॉशरूम कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ जो सुयोन होता है वो कहता है, ओ मैं तुमसे यहीं मिला तो फिर मैंने सोचा मैं तुम्हें कह दूँ, तो मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारी यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकता हूँ? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ हाजुन कहता है, नहीं, मैं खुद से मैनेज कर लूँगा।" और फिर वहाँ सुयोन कहता है, हाँ डैम, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जितना मैंने सोचा था, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। एंड फिर जो सुयोन होता है वो कह रहा होता है, वेल एनीवेज, थैंक यू कि तुम हमारे ऐसे क्रू का पार्ट बने। और फिर हम देखते हैं वहाँ हाजुन कहता है, अपने आप को इतना ज़्यादा फ्लैटर मत करो,
मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही तुम्हारे साथ स्टिक कर रहा हूँ कि ज़रा मैं देखूँ कि तुम कितना आगे तक जाते हो। तो मैं सच्ची में चिंता करनी चाहिए इस गैंग बुकाई की। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुयन कहता है, स्पीकिंग ऑफ हाँ जुन, तो अच्छा तुम मुझे ज़रा बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि जो जेहा है वो अगला मूव क्या करने वाला है। मे बी वो शायद से मुझे अकेला छोड़ देगा। मैंने सुना तो था कि वो एक डेलिक्वेंट है एंड आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा चला जाता है। एंड फिर अपने तो वहाँ पे दो लड़कियाँ होती हैं एंड वो साथ में जा रही होती हैं। एंड फिर जो राइट में लड़की होती है वो कहती है, ओ गुडनेस, जो हाजुन गो है अब वो सुयन के साथ घूम रहा है। और फिर हम देखते हैं जो उसकी दोस्त होती है साथ में, वो कहती है, अपेरेंटली जो उनकी वेस्ट है यानी कि टैंक टॉप्स वो भी सेम होंगे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयन तो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, थोड़े से प्रिपरेशन के साथ हम शायद से उसको आराम से ही बीट कर देंगे। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे हाजुन कहता है, सुयन किम। एंड फिर वहाँ पे सुयन कहता है, "हम्म?" एंड फिर वहाँ हाजुन कहता है, ज़रा जेहान का ध्यान रखना, वो इतना इडियट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं वो सुयन कहता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। एंड फिर वहाँ पे हाजुन कहता है, लोग जया के बारे में ढंग से जानते नहीं हैं। उनको लगता है कि वो एक कॉमन ठग है, बट वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। जया की जो अपीयरेंस है वो उससे कहीं ज़्यादा रियलिटी में स्मार्ट है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जया पे। और हम देखते हैं वहाँ पे हाथ उठाने वाला होता है डेसोंग के ऊपर। और हम देखते हैं डर के जो डेसोंग होता है उसने आंखें बंद कर ली होती है। एंड फिर वहाँ पे जो जया होता है वो कह रहा होता है, डेसोंग वांग। और हम तभी देखते हैं एकदम से उसको कुछ मारता नहीं एंड फिर उसके सर पे हाथ रख देता है। एंड फिर जया कहता है उससे, वो जो बास्टर्ड था वो कैसे फाइट कर रहा था, हाँ? मुझे पता है कि तुम एक डिसेंट फाइटर हो, ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो फिर अगली चीज़ क्या हुई थी, मुझे सब बताओ। जो सुयन के मैं, वो कैसे बात करता है, वो कैसे एक्ट करता है, उसकी हैबिट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स, किस चीज़ का ध्यान रखना है, एंड उसकी जो टेक्निक्स है वो क्या है। मुझे, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई है। एंड फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे जेहा का जो पीछे का एक बंदा होता है वो कहता है, हाँ जेहा, इससे का मतलब हुआ कि तुम्हें समझ आ गया। और हम तभी देखते हैं जो जेहा होता है वो सीधा लात मारता है डेसोंग के पेट पे खींच के। और हम देखते हैं फिर जो जेहा होता है वो कहता है वहाँ पे डेसोंग से, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टैंग टॉप सुयोन की। अब मुझे समझ आ गया कि वो क्या चीज़ है। और फिर हम देखते हैं तो जेहा का बंदा होता है साथ का, वो कहता है, डेस्योंग, डेस्योंग, डेस्योंग तो यहाँ पे सिंगल ब्लो में नॉकडाउन हो गया। हाँ। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा होता है जेहा का, वो कहता है, तो जेहा, फिर जो सुयोन केम है वो। और हम तब भी देखते हैं वहाँ पे जेहा कहता है, अब मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई है। तो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था कि वो नॉकडाउन होने वाला था, बट उसने एकदम से सडन रिकवरी कर दी। एंड फिर उसने एकदम से लात मार दी फ्रॉम नोवेयर। ये बास्टर्ड भी उनमें से ही एक होगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हम जिया के स्टैट्स देखते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और पोटेंशियल अभी अननोन होती है। एंड जो उसकी इंटेलिजेंस होती है वो होती है ए प्लस रैंक की। एंड जो उसकी स्पीड होती है वो होती है एस रैंक की। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सुयोन के स्कूल में। और हम देखते हैं वहाँ पे यूनाइट गैंग बुक का बोर्ड भी लगा होता है। और हम देखते हैं सारे वहाँ पे जो गैंग के मेंबर्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं उधर। और हम देखते हैं वो सीधा झुक के सलाम करते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे वो सलाम करते हैं सुयोन को और कूजा को। एंड फिर वो साथ में बोलते हैं, सुयोन, आर सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वू हू, गो सुयोन, गो सुयोन। और हम देखते हैं उसकी विक्ट्री पे वहाँ पे बहुत खुश हो रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो सुयोन होता है वो अपना सर पकड़ के कहता है, अरे यार ऐसे कोई भी नीड नहीं है कॉन्ग्रेचुलेशंस की। और हम तभी देखते हैं बीच में से एक बंदा कहता है जो कि गैंग का बंदा होता है, सर ऐसे तो नहीं होता ना, ऑफ कोर्स हमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना ही चाहिए। और फिर हम देखते हैं कूजा बहुत ही स्टाइल में बोलता है, तुम्हारी ब्रीफिंग वो भी तो देनी है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हम देखते हैं बीच में से एक बंदा कहता है, ऑल राइट ठीक है, फिर हम बिगिन करते हैं ब्रीफिंग के साथ। और हम देखते हैं वहाँ पे ली बोर्ड लेके खड़ा हो जाता है। एंड फिर वहाँ स्टिक से वो समझा रहा होता है। एंड फिर वो कहता है, सुयोन तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी ना कि तुम्हारा जो निकनेम है वो अपडेट हो गया है, राइट?
फ्रॉम टैंक टॉप सुयोन अब तुम्हारा नाम हो गया है कैनिबल। तुम्हें ये नेम मिला है प्रैक्टिकली उसके बाद जब तुमने डेसियोंग को बैटल में हरा दिया था। और फिल्म देखते बात सुन के जो सुयोन होता है वो कहता है, अच्छा इसका मतलब ये जो मैं बार बार नाम सुन रहा हूँ, ये जो रूमर्स है वो तुमने फैलाए हैं, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा बुरा नाम है। पता नहीं तुम ये सब चीज़ें कब छोड़ने वाले हो यार।